जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उनके क्या राइट्स हैं। उन्हें अपने राइट्स को जानना चाहिए और हर एज ए लॉ पर्सन तो जानना चाहिए। और जो लेमैन लोग हैं, जिन्हें लॉ की मतलब उतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें कानून नहीं पता, उनको भी अपना अरेस्टेड राइट जानना चाहिए कि उनकी क्या राइट है आफ्टर द अरेस्ट। सो मैं एक की पॉइंट निकाला हूँ इसमें और इसको मैं एक्सप्लेन करके भी समझाया हूँ। इसको हम देखते हैं आगे। राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, तो हम दोनों पहलुओं को समझेंगे। जो आपका पहले सीआरपीसी था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, बीएनएसएस, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये दोनों के पहलू से देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो की पॉइंट्स है वो राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जो भी अरेस्टी है, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको सबसे पहले तो ये जानने का अधिकार है कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट हुए हैं वो। तो उनको ग्राउंड सबसे पहले बताना होगा, जो भी अथॉरिटी उन्हें अरेस्ट की है, पुलिस अथॉरिटी। तो ये आपको आर्टिकल 22 में भी इसके बारे में बताया गया है और आर्टिकल सेक्शन 47 बीएनएसएस में भी बताया गया है। राइट टू साइलेंस भी उनका राइट है। जैसे कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन या कुछ भी पूछा जाए तो उनके पास राइट है कि इस पे साइलेंट हो जाए। वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीज। राइट टू फेयर ट्रायल है उनका, जो आर्टिकल 14 में बोलता है। उसके बाद राइट टू नोटिफिकेशन ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 48 बीएनएसएस में है कि जो हर पुलिस पुलिस अथॉरिटी को ये नोटिफिकेशन निकालना होगा कि अरेस्ट हुए, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या नाम है उनका, ये चीज। राइट टू कंसल्ट एंड लीगल एड, उनका उनका राइट है कि आप उनको लीगल एड दें, उनको एडवोकेट से मिलने दें, बात करने दें। ये भी आर्टिकल 39A, आर्टिकल 22 क्लॉज 1, सेक्शन 341 बीएनएसएस में भी ये मेंशन है। राइट टू बी टेकन टू मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, तो और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने इसमें पेश करना पड़ेगा, जिसमें आर्टिकल 22 क्लॉज 2 और सेक्शन 57 बीएनएसएस में मेंशन है। राइट टू बी एग्जामिन बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये का अगर अरेस्ट हुआ है तो उसके उसका राइट है कि उसका मेडिकल एग्जामिन होना चाहिए, सेक्शन 53 बीएनएसएस में मेंशन है। राइट टू कस्टडी मेमो एंड डॉक्यूमेंटेशन, आपको जब आप अरेस्ट किए हैं तो अरेस्ट मेमो आपको बनाना होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट सीज किए हैं, क्या क्या लिए हैं, अरेस्ट किए हैं, पंचनामा बनता है, वो सब चीज़ आपको मेंटेन करना चाहिए। इसको हम अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से जो की राइट्स है अरेस्टेड पर्सन का, वो हमने देखा, फिर से देख लेते हैं एक बार। राइट टू इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इनको इन्फॉर्म करना है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। उसके बाद राइट टू प्रेजेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, देन आफ्टर राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू रिमेन साइलेंट, और राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। ये आपका आर्टिकल 21 है कि आपको टॉर्चर नहीं किया जाए, इनह्यूमन ट्रीटमेंट आपके साथ ना किया जाए। राइट टू इन्फॉर्म अबाउट बेल, द पुलिस ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द राइट टू बी रिलीज ऑन बेल इफ द ऑफेंस इज बेलेबल। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो ये पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है कि आपको बताए कि आप इसमें बेल ले सकते हैं, आपका राइट है ये। राइट टू इन्फॉर्म अबाउट बेल। उसके बाद राइट टू हैव फ्रेंड रिलेटिव इन्फॉर्म, आपका अरेस्ट होने के बाद ये पुलिस का ड्यूटी है कि आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड को इन्फॉर्म करे कि आपका अरेस्टिंग हो चुका है या हुआ है। द अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू हैव फ्रेंड रिलेटिव और अदर पर्सन इन्फॉर्म ऑफ देयर अरेस्ट। राइट टू फेयर ट्रायल, आपका फेयर ट्रायल हो इक्वली बिफोर लॉ, हर लोग इक्वल बिफोर ऑफ लॉ है, तो आपका फेयर ट्रायल का भी आपका राइट है। राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर। उसके बाद आपका राइट टू नॉट बी हैंडकफ्ड, हैंडकफ वाला भी थोड़ा सा इसमें ये है, बात है कि हैंडकफिंग शुड ओनली बी यूज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जैसे हाथ में जो हथकड़ी लगाते हैं वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। सच एज व्हेन द अरेस्टेड पर्सन इज वायलेंट, लाइकली टू एस्केप और लाइकली टू कमिट सुसाइड। अगर ऐसा एप्रीहेंशन है कि ऐसा हो सकता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो वायलेंट है, एस्केप कर सकता है, भाग सकता है या सुसाइड कर सकता है, तभी यहाँ पे इसमें हैंडकफिंग करे उसका, वरना ऐसे नहीं करना है। तो ये भी आपका राइट है। तो हमने राइट देखा, इतना सारा राइट है हमारा। इसको हम अच्छे से थोड़ा-सा अगर इसमें पढ़े, तो इसके आपके लिए मैंने इसमें पीपीटी भी तैयार किया है इस चीज़ के लिए, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। यही सब राइट है हमारा। जैसे राइट टू साइलेंस हो गया, ये आपका जस्टिस मालिमत कमिटी के द्वारा आया था। इसको आप पॉज़ करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पूरा मैंने तैयार किया है। जैसे कि राइट टू साइलेंस है, द राइट टू साइलेंस हैज़ बीन derived फ्रॉम कॉमन लॉ प्रिंसिपल। इट मीन्स दैट नॉर्मली कोर्ट और ट्रिब्यूनल शुड नॉट conclude that the person is guilty of any conduct merely because he is not respond to question। इस आधार पे उसको मतलब कि गिल्टी नहीं बनाया जाएगा कि वो चुप रहा।
मेनली was not respond अगर या जब आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया which are asked by the police or by the court. Justice Nalimat committee in its report was of the opinion that right to silence is very much needed in society where anyone can be arbitrarily held guilty of any charge. As per the law of evidence, any statement or confession made or police officer is not admissible in court of law. ये हमें पता है कि कोई भी एज पर द लॉ ऑफ एविडेंस एनी स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट और कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हुआ वो एडमिशबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में. So right to silence is mainly concerned about confession. The breaking of silence by the accused can be for a magistrate, but should be voluntary and without any duties and inducement. और 174 का जो बयान पहले होता था सीआरपीसी में वही सिर्फ मान्य रहा जाता है जो कि जज साहब के सामने दिया जाता है वो भी वॉलंटरी अगर दे रहा है तो बिना किसी दबाव में. तो ये हमने देखा है जैसे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी इसमें हमारा सपोर्ट करता है जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है. ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गारंटी एवरी पर्सन हैव बीन राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. इट स्टेट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. द सेम वाज अगेन रिटेड बाय डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में कहा गया था वेयर इट वाज हेल्ड दैट नो वन कैन फोर्सिबली एक्सट्रैक्ट a statement from the accused and that the accused has the right to keep silent during the course of interrogation investigation. The Supreme Court again in the year 2010 held that narco analysis, brain mapping and lie detectors are in violation of Article 20 clause 3 of the Constitution of India. जब तक सहमति ना बनाए accused तब तक आप बिना सहमति के इसका ले भी नहीं सकते हैं नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये सब. जैसे फिर सेकंड पॉइंट है राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको बताना पड़ेगा ये हक ये अधिकार है उसका जानने का कि ये फंडामेंटल राइट भी है इंक्लूडिंग कि उनको आप बताएं कि किस ग्राउंड पे आप इन्हें अरेस्ट किए हैं. एज पर सेक्शन 50 clause 1 of CRPC, every person who is being arrested by any police officer without any warrant is entitled to know the full particular of offense for which being arrested. मतलब किस particular offense के लिए अरेस्ट किया गया वो पूरा बताया जाए इनको. सेक्शन 50 clause 1 CRPC का section 55 of CRPC when any person is being arrested by any police officer who is dictated by a senior police officer then such subordinate officer shall before making charges notify the person to be arrested substance the written order give the senior police officer paying the offense. अगर senior officer का order है तो जूनियर ऑफिसर को दिखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर के खिलाफ हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं. या ये भी है सेक्शन 55 सीआरपीसी बात करता है. Section 75 भी है. If the person is being arrested under a warrant, then as per Section 75 of CRPC, any person who is executing such warrant must notify the person to be arrested the particular such warrant or even show such warrant if needed. अगर वारंट जरूरी है तो आप उसको दिखाएं इस वारंट के तहत आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं. सेक्शन 75 है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आपका ये आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये जो फंडामेंटल राइट में आता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी without being informed as soon as may be of the ground of such arrest nor shall be denied the right to consult and to be defended by legal practice officer. आप बिना बिना बताए आप इसको डिटेन नहीं कर सकते अरेस्ट नहीं कर सकते रख नहीं सकते हैं ये चीज़ भी है. आपको जैसे मैंने पहले भी बात किया कि रिलीज ऑन बेल अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आप उसको बताएं कि आपका राइट है बेल लेना आप इसमें बेल ले सकते हैं ये भी बताना ड्यूटी है आपका. मजिस्ट्रेट के सामने बिना बिना डिले किए हुए आपको 24 घंटा के अंदर प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने. ये सेक्शन 56 भी बात करता है सीआरपीसी का. As a person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station or police officer making an arrest without warrant shall without necessary delay and object to the provision hearing content as to bail or send the person arrested before a magistrate. या तो आप बेल दें नहीं तो आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करें विद इन 24 आवर के अंदर. देन आफ्टर ये आपका उसके बाद आर्टिकल 22 क्लॉज 2 भी बात करता है कि द राइट हैज बीन क्रिएटेड विद अ व्यू ऑफ एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशन कंपेलिंग पर्सन टू गिव इन्फॉर्मेशन. Then after 24, the police officer failed to produce of arrested person before a magistrate within 24 of hours, the police officer shall be held guilty of wrongful detention. अगर 24 घंटे के अंदर अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ये फिर उसके बाद रॉन्गफुल डिटेंशन में ये कवर होगा. उसका राइट एट अ ट्रायल मतलब कि ट्रायल अच्छा से हो ये उसका राइट है कि हर केस में इसका ट्रायल हो. अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गिल्टी प्लेड नहीं कर रहा है तो राइट टू अ फेयर ट्रायल उसका जो आर्टिकल 14 हमारी बात करता है. राइट टू स्पीडी ट्रायल हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी बताता है कि स्पीडी ट्रायल हो. स्पीडी ट्रायल के तहत इनको जल्दी से जल्दी इनको केस को सुना जाए जैसे हुसैनरा खातून के केस में कहा गया था ये चीज़. फिर राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर 22 क्लॉज 1 और सेक्शन 50 क्लॉज 3 में बताया गया है कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने प्लेडर से अपने एडवोकेट से आप बात कर सकते हैं ये आपका अधिकार है. इससे आपको पुलिस रोक नहीं सकती है. राइट ऑफ फ्री लीगल एड अगर आपके पास कोई भी इस तरह का नहीं है आपके पास एडवोकेट या कुछ इस तरह का कोई लीगल नॉलेज देने वाला तो आप फ्री लीगल एड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा. ये भी कहा गया था केस लॉ भी है इसके ऊपर बहुत सारा सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड लॉट्स ऑफ केस लॉ ऑन दिस.
देन आफ्टर राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे ही आपका अरेस्ट हुआ, सेक्शन 54 सीआरपीसी का ये बोलता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। कोई भी अरेस्टेड पर्सन है तो उसका एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि एग्जामिनेशन में हर चीज़ निकल के आती है बॉडी के रिलेटेड, कि कहीं कहीं चोट लगा है कि नहीं, कहीं मार लगा कि नहीं, पहले से था या पुलिस होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद उसको पिटाई लगी, ये सब चीज़ इस मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है। देन आफ्टर इसके बाद ये सब जैसे मेनली डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के जजमेंट के बाद ये सारे गाइडलाइंस को लाया गया। अब उसके बाद ये जो गाइडलाइंस थे उसके बाद अब ये लॉ बन गया। फिर न्यू सेक्शन जो आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें फिर वो सेक्शन में वो बदल गया, ये सारे चीज़ अलग से पर्टिकुलर सेक्शन बन गया इसके तरफ। तो ये सब है, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन जो हमने पढ़ा, पूरा डील किया। थैंक यू।